आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुनाह हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। फिर अब घर आई थी, उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं उमर का घर तोड़ना चाहती हूँ। वो आप ही बताएं, मैं उसके सेल से सुफियान को मैसेजेस क्यों करूंगी? उमर तुम बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर एक दिन उसका सेल फोन मेरे पास रह गया तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है? अगर तुम्हें यही करना था तो क्यों की मुझसे शादी? यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम मेरा फोन देख सकती हो। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम इस तरह के मैसेजेस मुझे सेंड कर सकती हो। मैं आप और दादू के साथ रहूंगा, हाँ बेटा। लेकिन मुझे मम्मा के साथ रहना है। मुझे आप दोनों के साथ रहना है, पहले की तरह। अब ऐसा नहीं हो सकता। देखने को तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन मुझे अनस की बड़ी फिक्र है। क्यों? इन दोनों के झगड़ों ने उस बेचारी को परेशान करके रख दिया। खाना तक सही से नहीं खाता। तो फूफा, आप अनस को हीरा के पास भेज देना। कैसे भेज दूं? वो हमारा खून है। फूफो, अनस को इस वक्त अपनी माँ की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि कोई और कमी नहीं पूरी कर पाएगा। और उमर तो सारा दिन वैसे भी ऑफिस में होते हैं, आप कब तक संभालेंगी? अब अगर अनस यहाँ रहेगा तो हीरा का आना जाना तो लगा रहेगा। हम एक माँ को तो नहीं रोक सकते ना मिलने से। और अगर हीरा यहाँ पर आती जाती रहेगी तो आप खुद सोचिए उमर के लिए कितना टॉर्चर होगा। ये बात तो तुम ठीक कर रही हो। अगर कहीं ऐसा हो गया कि वो उमर की जिंदगी में वापस आ गई तो आप तो जानती है ना उमर कितना अच्छा इंसान है। उसको इस वक्त सहारे की जरूरत है, जिसके लिए आप और मैं काफी हैं। अगर हमने घर और जगह खाली छोड़ दी तो कोई और भी आ सकता है। हेलो। उमर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने अनस के लिए फोन किया। क्या हो गया अनस को? सब ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, बस खाना नहीं खा रहा। मैंने सोचा तुमसे मिलेगा तो उसका दिल भी बहल जाएगा। तो ये कि मैं उसको तुम्हारे पास ड्रॉप करने आ रहा हूँ। ठीक है। कैसा है मेरा बेबी? बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बहुत याद किया। मैं 1-2 दिनों में आके ले जाऊंगा इसको। चल
अच्छे से केक बनाए। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं हुआ। क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? तुम्हें भी खुश रहने का हक है। अब खुशी का अब तो सिर्फ इंतजार है। किस बात का इंतजार? अगर तुमने फैसला कर ही लिया है फिर दे दो तलाक उसे। ये आप क्या कह रही हो? बेटा मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर जिस्म के किसी हिस्से में जहर फैल जाए तो उसे काट देते, आगे नहीं बढ़ने देते। वैसे भी इन हालात में तुम अनस का सही ख्याल नहीं रख पाओगे। बेहतर होगा अगर तुम कस्टडी का केस डाल दो और हफ्ता इतवार और छुट्टियों में उसे अपने पास लेके आया करना। बेटा मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। शायद बेहतर यही होता कि पहले ही मेरी बात मान के तुमने मारिया से शादी कर ली होती, फिर हमें ये दिन ना देखना पड़ता। देखो हेरा, सुफियान जो कुछ भी कर रहा है वो तुम लोगों के लिए कर रहा है, वरना उसे क्या पड़ी अपना वक्त जाया करने की। वो तुम्हारे रिश्ते को बचाना चाहता है, वो तुम्हारे इस घर को बचाना चाहता है। वही तो, यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा है। अरे वो भला ऐसा क्यों करेगा बेचारा? उसने जो कुछ भी कहा होगा इसके भले के लिए कहा होगा ना। और देखो बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब उस मारिया की वजह से हुआ है। अरे अब तक ये तमाशा लगा हुआ है, और तो और शादी हो गई लेकिन वो अभी तक उसके साथ ऑफिस में जॉब कर रही है। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उमर तुमसे ज्यादा उस पर भरोसा करता है। और तुमने कभी शक किया उस पर? इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी जहनियत का मालिक कैसे हो सकता है? मैंने सुफियान से साफ मना कर दिया, वो तुमसे अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम गलत इंसान से खफा हो रही हो। अनस सो चुका है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। रुक क्यों गई? जी वो ऑफिस के कुलीग्स के साथ बाहर गई थी, तो वहां पर भी कुछ खा लिया था। कुलीग्स के साथ या उमर के साथ? अम्मी, उमर के अलावा भी ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, और कुलीग्स का मतलब होता है कुलीग्स, और वो चाहे उमर हो या कोई और। देखो ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। अगले हफ्ते तुम्हारे पापा आ रहे हैं, जरा अपनी पैकिंग पे ध्यान दो। अम्मी, मैंने आपको बताया ना, मुझे कहीं नहीं जाना। आपने अपनी पैकिंग शुरू करनी है तो कर दीजिए। मारिया, मुझसे फजूल बातें मत करो। कल रिजाइन दे दो या उमर को बता दो। अम्मी, आप भी मेरी खुशियों के खिलाफ हो गई हैं। क्यों? आप अब्बू को मना कर दें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरी शादी भी यहीं होगी। यानी मेरा शक सही निकला। हिरा ने जो कुछ कहा था ना, वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो यही चाहती थी ना। क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहती? अम्मी, आपको मेरी कसम, मुझे दूसरा मौका मिला है अपनी खुशी हासिल करने का। मुझे ये खुशी हासिल करने दीजिए।
अम्मी, मैं उमर के बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। उमर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या? क्या वाकई? मैं तैयार हूँ। हर फासले को मिटाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना पड़ता है, और हमारे रिश्ते में फासलों की गुंजाइश नहीं। क्या अम्मी ने जो मुझे बताया वो सच है? जी। It's such a great news. याद आ रही है ना उसकी? उसके टॉयज यहीं भी रह गए। कोई बात नहीं, उसके पास वहां पे और बहुत सारे टॉयज होंगे। नहीं, ये उसकी फेवरेट टॉयज है। अगर उसके पास ना हो तो बीच रात में उठ जाता है। ऐसा करता हूँ मैं खुद ही उसे दे आता हूँ। बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम ड्राइवर को भेज दो, खुद ना बाहर निकलो। नहीं, वैसे भी मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। बाहर जाऊंगा तो थोड़ा सा फ्रेश फील करूंगा। मैं ही दे आता हूँ। जी कौन? थैंक यू। हिरा, मैं कह रही थी कि आज रात के खाने में क्या बन... हिरा, क्या हुआ बेटा? कौन था दरवाजे पर?
कुछ तो बोलो बेटा, ये तुम रो क्यों रही हो? ये क्या चीज है? मैंने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए अम्मी। वो हिम्मत से काम लो ना तुम बेटा, ये कोई गलत फहमी हो सकती है ना। अरे अम्मी, मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है ना, मैं क्या करोगे? अच्छा चुप तो करो ना तुम। अच्छा सुनो, मैं बात करूंगी। नहीं तुम फोन पे बात करना ना उससे, बात करेंगे ना उससे, है फोन पे बात करेंगे उससे। इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा। बोलो। प्लीज उमर, मेरे साथ ऐसा मत करे। ऐसे क्या बड़ा गुनाह कर दिया जो ये सजा मुझे मिल रही है? सजा तुम्हें नहीं, सजा तो मुझे मिली है, तुम्हारा साथ देने की, तुम पे भरोसा करने की और तुमसे प्यार करने की। ठीक है, मुझसे गुनाह हुआ है ना, सजा मुझे दीजिए। अनस के साथ ऐसा क्यों कर रहे? वो बेकसूर है। अनस अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा ना तो सब समझ जाएगा। प्लीज उमर, उसके साथ ऐसा मत करे। वो बच्चा है, टूट जाएगा, उसका बचपन खराब हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करे, आपको खुदा का वास्ता है। तुम्हें अगर अनस का इतना ख्याल होता ना तो आज जिंदगी तुम्हें इस मोड़ पे ना लाती। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तो तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया ना, तुम्हारा और सुफियान का। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? वो मैं हिरा और उमर के बारे में बात करने आई हूँ आपसे। अब बात करने को रह क्या गया है जो आपने यहाँ आने की तकलीफ की? उमर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप समझने की कोशिश करें, मेरी हिरा बिल्कुल ऐसी नहीं है। सही कह रही हैं आप। आपकी बेटी क्यों ऐसे होगी? खोट तो हमारे लड़के में है ना। ये बात नहीं है, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या समझूं मैं कि आपकी बेटी ने थोड़े से पैसे देकर मेरे बेटे का भरोसा जीत लिया और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया? अगर उसे प्यार नहीं था तो उसने उमर से शादी क्यों की? जब पुराना मंगेतर दुबई से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस आया तो उसकी तरफ चल पड़ी। बताइए क्या क्या गलत समझा है मैंने? उमर बेटा, तुम तो हीरा को अच्छी तरह से जानते हो ना बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना उसे बेटा अच्छी तरह से। पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूँ हिरा। देखो बेटा, खून के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। एक मौका दे दो मेरी बच्ची को, एक मौका दे दो हीरा को। किसी से प्यार करने के लिए 2 पल ही काफी होता है। मैंने तो उसको कई साल दी। नहीं बेटा, तुम गलत कर रहे हो। सोच समझ के कोई फैसला करना बेटा, तुम गलत कदम उठा रहे हो। कुछ वक्त दे दो उसको, उससे बात कर लो बेटा, मेरी बच्ची से बात ही कर लो बेटा। बात हम पहले ही बहुत कर चुके हैं, अब बहस की और कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर यही होगा कि ये मामला कोर्ट में ना जाए।
अनस पे बुरा असर पड़ेगा। समझा दीजिएगा अपनी बेटी को। देखा उमर, उसने कितनी आसानी से तलाक के पेपर्स पे साइन कर दिए। हिरा के नजदीक ये शादी गुड्डा गुड्डी का खेल था। आप पापा से प्यार नहीं करती हैं? बोलिए ना मम्मा। मैंने कहा ना चुप करके खाना खाओ। सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझे प्यार से बात नहीं करता। पापा भी मुझे डांटते हैं, आप भी मुझे डांट रही हैं। जब पुराना मंगेतर दुबई से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस आया तो उसकी तरफ चल पड़ी। बताइए क्या क्या गलत समझा है मैंने? बात हम पहले ही बहुत कर चुके हैं, अब बहस की और कोई गुंजाइश नहीं। आरफा, अरे तुम कब आई? अरे मैं तो कब से आई हुई हूँ। तुमने क्या हालत बनाई हुई? खैरियत तो है? मत पूछो। क्या मत पूछो? कहाँ से आ रही है और ये शक्ल क्या बनाई हुई है तुमने? उमर के घर गई थी उन्हें समझाने के लिए। तो क्या उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। समझाना तो दूर की बात, मैं तो सोच नहीं सकती थी कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। ये पैसे वालों का क्या भरोसा, दौलत आते ही अकल चली जाती है। बहुत कोशिश की मैंने उन्हें समझाने की, मगर उन लोगों ने मेरी इस कदर बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मैं क्या बताऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसे होंगे। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ तो हीरा के अब्बा जिंदा नहीं है सब कुछ देखने के लिए। अरे हमारी हीरा तो हीरा है, हीरा। अगर उसके शौहर को इस पे भरोसा नहीं है तो वो बेचारी क्या करे? ये तुम सोच रही हो ना, वो लोग तो ऐसा नहीं सोचते। तुम दिल छोटा नहीं करो। बदनसीब हीरा नहीं है, बदनसीब वो लोग हैं। वो तो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आग में भी कूद सकती है। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, वही होगा जो उसके नसीब में लिखा। मेरा एक और अल्लाह के सिवा, बस अल्लाह पे भरोसा। कैसे हो माँ? मैंने हिरा को डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दिए। उमर, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। You don't deserve this all. तुम्हारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। न जाने क्यों, लेकिन शुरू से ही मुझे ये चोट सही नहीं लग रहा था।
याद है हिरा की बार बार अम्मी के घर जाने की जिद। जब वो जिद पूरी ना हो सकी तो जॉब के जरिए बाहर निकलने का जरिया। मुझे अब समझ आ रहा है कि हिरा क्या चाहती थी। ये कुछ दिन की नहीं बल्कि सालों की प्लानिंग थी। पैसा देख के तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन जब पैसों से प्यार की तलब पूरी ना हो सकी तो सुफियान के पास चली गई। मारिया, just stop it। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सॉरी उमर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ तुम्हारा गम बांटना चाहती थी। One thing more, I'm always here for you। हम लोग घर कब जाएंगे? अनस बेटा, अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कुछ और बना दूं तुम्हारे लिए? छोड़ दो, मैं जल्दी से बना के ले आती हूँ। नहीं ठीक है। आप और पापा हमेशा अलग रहेंगे। आप तो कहती हैं लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, और आप लोग तो इतना ही लड़ते हैं। बेटा चुप करके खाना खाओ और आज जल्दी सो जाना, देर तक जागने की जरूरत नहीं है। आप पापा से प्यार नहीं करती हैं? बोलिए ना मम्मा। मैंने कहा ना चुप करके खाना खाओ। सब मुझे डांटते हैं, कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता। पापा भी मुझे डांटते हैं, आप भी मुझे डांट रही हैं। हिरा, क्या हो गया तुम्हें? बच्चा है, आखिर वो तुमसे नहीं पूछेगा तो और किससे पूछेगा? क्या जवाब दूं उसे कि तुम्हारे बाप ने इतने घटिया घटिया इल्जाम लगाए मुझ पे? समझेगा वो? माफी मांग मांग के थक गई, अब क्या करूं? आग में कूद जाऊं? देखो बेटा, मुझे उम्मीद है कि उमर आएगा, वो वापस आएगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। बेटा तुम देखना, वो आके तुमसे माफी भी मांगेगा। कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। अगर उसे तलाक चाहिए तो कुछ नहीं कहूंगी। अगर हमारा रिश्ता इतना ही कमजोर है तो ठीक है, टूट जाए तो बेहतर है। जी अम्मी, हिरा का क्या बना? उसने तलाक के कागजात भिजवा दिए। क्या? खुदाया, सोचा भी नहीं था इस हद तक जा सकता है वो। अरे बेटा, जो शख्स दूसरों की बातों में आकर अपने घर को आग लगा ले, तलाक भेजना तो उसके लिए मामूली सी बात है। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से इस मुसीबत में है वो। नहीं बेटा, तुम अपने आप को क्यों कसूरवार कह रहे हो? जब वो इंसान खुद ही कानों का कच्चा निकले तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मारिया कई दिन से उसके घर के चक्कर लगा रही थी। जाने अनजाने में वो हिरा से ज्यादा मारिया पे भरोसा करता है। उसको खुद भी तो आईना देखना चाहिए। किसी गैर की दो बातों में आकर वो हिरा को तलाक भेज दे। अगर हिम्मत है तो अपनी इस घटिया सोच का खुद सामना करे ना। डूब मरना चाहिए उसे। मैं समझता था समझदार इंसान है, सोच से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। ऐसा करना, लास्ट मंथ जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है वो तुम काइंडली निकलवा लेना, और जो कंटेनर हम लोगों ने भी दुबई भेजना था उसका पता कर लेना क्या स्टेटस है। श्योर। थैंक यू।
किसका है? देखते हैं। क्या हुआ उमर? हिरा ने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। देखा उमर, उसने कितनी आसानी से तलाक के पेपर्स पे साइन कर दिए। हिरा के नजदीक ये शादी गुड्डा गुड्डी का खेल था। वो भले क्या जाने उसने कभी किसी से सच्चा प्यार किया हो तब ना। ये सब ड्रामा था उसका। जो हुआ अच्छा हुआ, हिरा तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए उमर। आखिरकार ये खोखला रिश्ता खत्म हो गया है। बेटा, मामा से नाराज होना। मामा ने आपको डांट दिया, माफ नहीं करोगे मामा को? ओके मामा, मैंने आपको माफ किया। बेटा, अब हालात थोड़े बदल चुके हैं। मतलब आप और पापा लड़ाई खत्म नहीं करेंगे? मेरे सब फ्रेंड के मम्मा पापा एक साथ रहते हैं और अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, मगर आप लोग तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन आप दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर दें, वरना मैं आप दोनों से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अनस, कभी कभी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है जिनको फेस करना पड़ता है, और कुछ भी हो जाए मामा और पापा हमेशा आपके साथ होंगे, भले अलग अलग ही सही। मम्मा आप रोइए मत, मैं आंटी से जिद नहीं करूंगा, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगा। मम्मा आंटी से ना मैं आपको गुड बॉय बन के दिखाऊंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मिलने आने वाले। गुड बॉय, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हिरा और उमर के साथ यूं अचानक ऐसा हो जाएगा। सफिया, होने को कौन टाल सकता है? एक ना एक दिन तो इस हकीकत को सामने आनी ही थी। मैंने तो तुम्हें पहले भी बहुत समझाया था, लेकिन हम कौन होते हैं समझाने वाले? ऐसा पराया तो ना करे मुझे। दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। काश उमर की शादी मारिया से हो गई होती, फिर हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। शायद अल्लाह मियां को यही मंजूर हो, उमर की भलाई इसी में हो। और देखो, मारिया का भी रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। क्या पता इन दोनों की किस्मत में क्या लिखा हो। या अल्लाह मियां यही चाहते हो कि ये दोनों एक हो जाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मम्मा बस करें, मैं अपने बाल खुद बना लूंगा। मुझे पता है ना कि आप पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मम्मा अब छोड़ दें, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी पता है कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ठीक है, खुद बना लो। देख लीजिएगा, आज मैं आपसे अच्छे बाल बनाऊंगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बस तैयार हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मुझे तुमसे अनस के बारे में कुछ बात करनी है। अनस हफ्ते में 3 दिन मेरे पास रहा करेगा। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लिया करूंगा और 4 दिन तुम्हारे पास। ठीक है, आप एक बार अनस से बात कर लीजिए। अनस से क्या बात करनी? वो एक छोटा बच्चा है। हाँ, अनटू अनलेस अगर हमारे दरमियान कोई बहस ना हो, आई एम श्योर उसको भी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं। मैं हर महीने अनस के खर्चे के पैसे भिजवाता रहूंगा तुम्हें। तुम्हारे घर में एयर कंडीशन लगवा दूंगा अनस के लिए, और ड्राइवर गाड़ी की डिटेल्स में तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। अपने एहसान अपने पास रखिए। जब अनस मेरे साथ होगा तो मेरी जिंदगी जिएगा, जब आपके साथ होगा तो अपने सारे शौक पूरे कर सकता है। बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर, फिर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं संभाल लूंगी। जुल की बात मत करो हेरा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अनस कंफर्टेबल रहे, दैट्स इट। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अगर आप कोर्ट के चक्करों में पड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ अनस का, उसको जल्दी भेज दो। उमर, तुम उसकी बात सुन क्यों रहे हो? बस तुम अनस को यहाँ पर लेकर आ जाओ। उसको वैसे भी इन बातों की कब समझ थी। देखो, यहाँ पे मारिया भी है। हम सबके होते हुए अनस को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। पुप्पो, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो मेरी जान। देखिए पुप्पो, हेरा अनस की माँ है। एक माँ को बच्चे से अलग तो नहीं किया जा सकता, और अनस की अभी उम्र ही क्या है। आप लोगों के ख्याल में क्या ये सब ठीक है ना? देखो, इसे कहते हैं अच्छी तरबियत और अच्छा इंसान। हिरा ने क्या क्या नहीं कहा इस बेचारी के बारे में, लेकिन फिर भी ये उसके भले का ही सोच रही है। शाबाश मेरी बच्ची, दिल जीत लिया आज तुमने मेरा। पुप्पो, हेरा भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। बस मैं तो अनस के बारे में सोच रही हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मारिया। अनस अभी बच्चा है, वो जहाँ भी रहेगा उसे एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आखिर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये अनस की भलाई के लिए है। मैं तो कह रही हूँ फिलहाल ऐसे ही चलने दें, हाथ में देखा जाएगा क्या करना है। क्योंकि वो सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल मेरी जान। सॉरी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम इस मोड़ पे आ पहुंची। मैं यहाँ सिर्फ खाला को लेने आया हूँ, तुमसे दूर होगा। सुफियान, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। सिर्फ मैं बहुत गुस्से में थी, सब गुस्सा तुम पर निकालती हूँ। उस वक्त इस हकीकत का सामना नहीं करना चाहती थी कि मेरे रिश्ते में एक खोट है। अपना दर्द कम करने के लिए तुम पर गुस्सा निकाला मैंने। ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे एहसास हुआ तुम चाहते हुए भी ऐसी हरकत नहीं करो। कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। मैं भी नहीं जानती थी। जिस रिश्ते के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, 2 पल में मुझे पराया कर दिया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मेरा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। मेरी ये कोशिश होगी कि तुमसे दूर रहूं, ताकि आगे जाके तुम्हें कोई और मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
चाहती हूँ कि मारिया की वजह से इस घर की खोई हुई खुशियाँ लौट आए। मैं चाहती हूँ कि तुम मारिया से शादी करो। और ऐसी कौन सी कमजोरी और खामी हमारी बेटी में कि हम उसका रिश्ता एक बच्चे के बाप से करें? पता नहीं क्या होने वाला है मेरी बच्ची के साथ। इस बार वही होगा जो मारिया चाहे। हाथ से छूटा सपना टूटा खबर हुई किसी को। तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है और तुमने अपने आप को अनस के सामने मजबूत बनाया हुआ। अगर उमर का इसी तरह आना जाना रहा ना तो ये जख्म कभी भर नहीं पाएगा। अच्छा हेरा, मैं ना पिघली है किस्मत